कृष्णा। तो स्वागत है सारे भक्तों को। कुछ भक्तों को पहली बार देख रहा हूँ काफी दिन के बाद, कुछ भक्तों को तो देख ही रहे हैं एवरीडे। तो थैंक यू, धन्यवाद। जो भक्त अपना वीडियो ऑन कर सकते हैं उनको बिल्कुल ऑन करना चाहिए, जो नहीं कर सकते हैं उनके लिए कोई दिक्कत नहीं है। तो हम पिछले क्लास में हमने प्रारंभ किए थे गुरु अवज्ञा, है ना। गुरु का अवज्ञा करना या उनको एक साधारण व्यक्ति मानना ये अपराध है ना। इसको हम चर्चा को प्रारंभ किए थे। तो कोई एक भक्त से मैं निवेदन करना चाहूंगा, कोई थोड़ा सा शॉर्टली बता सकते हैं मेन क्या पॉइंट्स आप बता सकते हैं कि पिछले बार हमने क्या चर्चा किए थे। कोई एक भक्त से मैं आशा करता हूँ आप कोई याद रखें, या भूल गए अगर नोट्स बनाए तो नोट्स में कुछ तो लिखे होंगे। कौन बताना चाहेगा? धन्यवाद। कोई 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 भक्त है जो बताना चाहेंगे पिछले क्लास में चर्चा क्या हुई थी? और कुछ कितना लोगों ने पढ़ के आए? मैंने बताया था चैतन्य चरितामृत से कुछ पढ़ने के लिए बताया था, कुछ तैयार है। चलो अच्छा है, अभी हम कुछ डांट भी नहीं सकते, हम खुद बीमार थे, आप में से काफी सारे भक्त भी बीमार रहे, तो हम आपको डांट भी नहीं सकते कि आपने क्यों नहीं किया है कि नहीं। ठीक है, कोई बात नहीं। तो हम पिछले बार चर्चा किए थे जो गुरु जी या गुरु का जो पोजीशन है क्या है। तो हम लोगों ने श्री चैतन्य चरितामृत का आदि लीला से पहला मीन्स आदि लीला का पहला अध्याय का 35 नंबर प्यार, 44 नंबर प्यार और 45 नंबर प्यार से हमने चर्चा की थी। 46 भी है ना। तो उसमें हमने चर्चा की तो गुरु जो है आचार्य को मेरा ही स्वरूप समझनी चाहिए। हाँ, आचार्य को आचार्य माम बिजानीयान नाव मन्येत करिचित नमर्त्य बुद्धि या सुयते सर्वदेव मयो गुरु। ये एक्चुअली भागवत का श्लोक है। आचार्य को मेरा ही स्वरूप समझनी चाहिए, भगवान कहते हैं, और किसी भी तरह से उनका अपमान नहीं करनी चाहिए, और उसे सामान्य व्यक्ति मानकर उससे ईर्ष्या नहीं करनी चाहिए उनसे, क्योंकि वे समस्त देवताओं के प्रतिनिधि होते हैं। सर्वदेव मयो गुरु, जो गुरु है ना सारे देवताओं का प्रतिनिधित्व करते हैं। इसके लिए हमको गुरु को सामान्य व्यक्ति नहीं समझ सकते। और मैंने आपको 46 भी पढ़ लिया था। तो चैतन्य चरितामृत की मध्य लीला में 22वें अध्याय के 25 नंबर प्यार में बताया गया है, ताते कृष्ण भजे करे गुरु र सेवन माया जाल छोटे पाए गुरु कृष्ण चरण। तो कोई प्रश्न कर सकता है किसके लिए जरूरत है गुरु का? गुरु का जरूरत क्या है? तो यहाँ पर कृष्णदास कविराज गोस्वामी बहुत सरल मीन्स भाषा से कहते हैं, ताते कृष्ण भजे करे गुरु सेवन, जो गुरु की सेवा करते हुए, वाणी सेवा बप्पू सेवा, हमने लास्ट टाइम इसको चर्चा किए थे। गुरु का सेवा दो प्रकार से हो सकता है, उनकी वाणी का सेवा और उनकी बप्पू यानी उनके शरीर का सेवा, है कि नहीं? हाँ, तो गुरु की सेवा करते हुए जो कृष्ण का भजन करता है, ताते कृष्ण भजे, उसका क्या होगा? जो इस प्रकार से गुरु का आज्ञा से कृष्ण का भजन करता है, सेवा करते हुए गुरु का, माया जाल छूटे पाए कृष्ण रे चरण, वो व्यक्ति माया जाल से छूट सकता है। वरना भगवान कहते हैं मम माया दुरत्तया, है कि नहीं? मेरा माया से बच पाना अति अति कठिन है। है कि नहीं? बहुत नींद आ रही है आपको? पानी पी लो। तो
ये समय एक्चुअली सोने का टाइम था, मैंने डिस्टर्ब किया आप लोग। ठीक है, 6:30 ठीक था तो रिलैक्स होके आते थे, अभी सोने का टाइम से डिस्टर्ब किया ना। कोई बात नहीं। तो हम क्या कह रहे थे? हाँ, कृष्णदास कविराज गोस्वामी कहते हैं, तो वो व्यक्ति जो है माया की जाल से छूट जाएगा। और माया का जाल कैसा है? ये कोई केवट का जाल जैसा नहीं है भक्तों। पता नहीं आप लोग का अनुभव नहीं है, हमारा बचपन केवटों का गांव में गुजरा है एक्चुअली। हमारा गांव का नाम था केवटपुर, उड़िया में केवटोपल्ली, तो वैसा हिंदी में इसको कह सकते हैं केवट पल्ली। केवट, जहाँ केवट लोग ही रहते हैं जिस गांव में, वो गांव में हमने रहा। तो हमने देखा उन लोगों ने किस प्रकार से जाल से मछलियों को पकड़ते हैं। तो बहुत कठिन होता है, एक बार जाल में फंसता है मछली, तो उस जाल से निकलना उसके लिए बहुत कठिन होता है, वेरी डिफिकल्ट। तो भक्तों हम सभी जाल में फंसे हुए हैं। हाँ? यहाँ पर केवट कौन है? माया देवी है। और हम सभी को जाल में फंसा के रखिए, अलग अलग प्रकार की प्रलोभन से हम फंसे हुए हैं। माया देवी हमको अलग अलग प्रकार की जैसे आप जानते हैं जो मछली पकड़ने वाले, ऐसा विदेशों में तो ये तो फैशन हो चुका है मछली पकड़ने के लिए। वो जो होता है ना, आपको पता है, एक स्टिक होता है ना, फिश पकड़ने के लिए स्टिक, फिश स्टिक जो भी कहते हैं उसको। तो उसमें हमने हमने भी पकड़ा है मछली, क्षमा करिएगा, हमारा भी मीन्स क्या बोल सकते, दुर्भाग्य था, दुर्बुद्धि था, तो हमने भी पकड़ा है। हम लोग मजे से पकड़ते थे, थोड़ा आनंद लेने के लिए। मजा आता था, कोई मछली पकड़ में आ जाता था। तो हम उदाहरण इसके लिए दे रहे हैं, यहाँ माया जाल का वर्णन किया गया है। तो जब कोई मछली को पकड़ना होता है तो क्या करते हैं, उस जो कांटा रहता है ना, उस कांटे में कोई ना कोई कुछ ना कुछ को लगाना पड़ता है। कुछ लोगों ने आटा को लगाते हैं, और कुछ लोगों ने, हम लोग केचुआ लगाते थे, मुझे याद है हम लोग केचुआ पकड़ते, उस केचुआ को उसमें लगाते और यस, और बहुत बुरा कार्य किए हुए, क्या कर सकते हैं, सॉरी। सो उस केचुआ को हमने उसको तोड़ भी देते थे, उसमें जितना रह गया कांटा में, बाकी तोड़ के फेंक देते केचुआ को इस प्रकार से। और उस केचुआ को लगाकर, या कोई कोई बड़ा मछली पकड़ने के लिए, मैं मछली पकड़ना सिखा नहीं रहा हूँ, मैं जस्ट बता रहा हूँ कि कोई कोई छोटा मछली को भी लगाते हैं कांटे पे, ताकि बड़ा मछली को पकड़ना है ना, छोटा मछली को डाल लगा के, वो छोटा मछली ना जीवित भी रहता है, मुझे याद है, याद ही वो जीवित रहता, फड़फड़ाता, उसको कांटे में हमने लगाकर, अब पता नहीं हमको नरक में कौन सा कांटे के द्वारा गुजरना पड़ेगा नरक में, हमें पता नहीं, तो उसको डालते हैं। और वो प्रलोभन था एक दूसरा मछली को पकड़ने के लिए। वो मछली लोभ से, खाने की लोभ से आता, और जैसे ही उसको मुंह में लेता, वो कांटा उसके मुंह के गले में फंस जाता है। फिर बहुत मुश्किल है वो कितना भी। और पता है, मान लो हमने कांटा शाम को डाले, हम ऐसे भी करते कभी कभी, शाम को डाल के आ जाते, सुबह मिलेगा करके, हम सुबह जाके देखते मछली लगा, और बड़ा मछली लगा भी रहता कि हम फ्रेंड्स जाते। सो उसमें बहुत मुश्किल है उसमें निकलना। और कुछ मछलियां तो रात भर फड़फड़ा के सुबह तक मर भी जाते हैं, ऐसा। तो वही हमारा स्थिति है, हम माया की जाल में फंसे हुए हैं। हम कुछ प्रलोभन से, माया देवी हमको बहुत सारे प्रलोभन देती है, बहुत सारा लोभ दिखाती है। आप अगर ये जॉब करोगे तो इतना पैसा मिलेगा, तो इतना भोग कर सकते हो आप अगर ये वाला खाना खाओगे तो आप इतना मजा आएगा, आप ये वाला पिक्चर देखोगे तो ये मजा आएगा। ये सारा माया का प्रलोभन है। उसमें हम क्या करते हैं, उस थोड़ा सा सुख के लिए वहां जाते हैं और फंस जाते हैं। मान लो हम कोई पिक्चर देखा कुछ लोभ से, मुझे कुछ मजा आ जाएगा, उस पिक्चर के द्वारा हमारा दिमाग खराब होती है, हमारा कॉन्शियस बिगड़ती है, फिर हमारे लिए बहुत मुश्किल होता है। हाँ, कृष्ण की चरणों को प्राप्त करना, कृष्ण की ओर आना, अट्रैक्ट होना, है कि नहीं? हमारा जो भक्ति का कार्य है, श्री चैतन्य महाप्रभु जो पंच साधन बताए हैं भक्ति में, पंच साधन, उसमें चैतन्य महाप्रभु जब सनातन गोस्वामी को शिक्षा दे रहे थे, उसमें बतलाते हैं कि उसमें नाम जप जो है वो श्रेष्ठ है। पंच साधन में भी नाम जप श्रेष्ठ है। मैं आशा करता हूँ आप सबको ये पंच साधन पता होगा। कितना लोग को नहीं पता है, ऐसा कौन नहीं जानते हैं पंच साधन क्या है? ठीक है, मैं बता देता हूँ। भक्ति में बहुत सारे अंग है भक्ति करने के लिए। उसमें सनातन गोस्वामी एक ग्रंथ लिखे हैं जिसको हरि भक्ति विलास कहा जाता है। ये हरि भक्ति विलास में
बहुत सारे नियम बताया गया है, भक्ति का बहुत अंगों को वर्णन किए हैं। मगर रूप गोस्वामी ने देखा, बुक किताब तो बहुत अच्छा लिखा आपने, शास्त्रों के अनेकों शास्त्रों से आपने सार लेके लिखा, मगर कलयुग में इतना टाइम है लोगों को पढ़ के ये सबको पालन करना? अभी हम किसको अगर कहते हैं 16 माला जप करो, 4 नियम पालन करो, उतने में ही मीन्स इतना हम डर जाते हैं। 4 नियम, 16 माला, हमको लगता है बहुत डिफिकल्ट है, राइट? हम डिफिकल्ट क्या है, हमको पता है कितना डिफिकल्ट हो रही है हमारे लिए, है कि नहीं? खास करके संसार में रहकर करना। हाँ? कहीं ऐसा वातावरण मिल जाए जहां सिर्फ भक्ति भक्त हो, तो उस वातावरण में तो बड़ा आसानी से हम कर सकते हैं। मगर हम भक्तों से दूर रहकर, ऑब्वियसली अभी कैसे ना कैसे ऑनलाइन के माध्यम से भक्तों की संग कर पा रहे हैं, मगर देखा जाए तो हम भक्तों से दूर है, एक प्रकार से घर में बैठे हुए हैं तो भक्तों से दूर है ना? तो भक्तों से दूर रहकर हमको अगर भक्ति करना तो वेरी डिफिकल्ट है। 4 नियम भी हमारे लिए बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा कुछ समय, अगर भक्तों के साथ हम नहीं मिलेंगे तो। सो हम जानते हैं, मगर सनातन गोस्वामी ने 2 बड़े-बड़े ग्रंथ, एक्चुअली बहुत बड़ा ग्रंथ लिखे, उसको मेरे पास जो है वो 2 पार्ट में है, बहुत बड़ा ग्रंथ है। तो बहुत नियम है। तो रूप गोस्वामी हमारे ऊपर दया करके उसको कंप्रेस किए, उस ग्रंथ को कंप्रेस करके एक ग्रंथ लिखे जिसका नाम है भक्ति रसामृत सिंधु। हाँ, ये रूप गोस्वामी ने लिखा ये ग्रंथ। तो ये भक्ति रसामृत सिंधु में कुल मिला के रूप गोस्वामी ने पहला पार्ट में, सेकंड पार्ट छोड़ दो, फर्स्ट पार्ट में 64 नियम बताए हैं, 64। 64 नियम। एक प्रकार से श्रील प्रभुपाद जी कहा करते थे, ये ग्रंथ जो है वैष्णवों के लिए लॉ बुक है, ऐसे श्रील प्रभुपाद जी कहा करते थे। भक्ति रसामृत सिंधु इज द लॉ बुक फॉर द डिवोटीज, भक्तों के लिए ये लॉ बुक है। हमको क्या करनी है, नियम जैसे होता है ना, संविधान में लॉ बुक होता है, वैसे हम भक्तों के लिए लॉ बुक है भक्ति रसामृत सिंधु। तो हमें जो गुरु के बारे में चर्चा कर रहे हैं, सब उसी किताब की सार आप कह सकते हैं, उसमें ये है गुरु के शरण लेना आदि। तो खैर हम ये कह रहे थे कि बहुत मुश्किल है, इसके लिए उसको कम करके 64 नियम बनाया। मगर श्री चैतन्य महाप्रभु जब सनातन गोस्वामी को बतला रहे थे रूप शिक्षा या सनातन शिक्षा, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं, क्षमा करिएगा अगर मैं कहीं मिस्टेक कर रहा हूँ, हो सकता है शायद रूप शिक्षा में, शायद रूप गोस्वामी को कह रहे थे चैतन्य महाप्रभु, जो भी है उसमें महाप्रभु ने 64 अंगों में से कहते हैं 5 अंग श्रेष्ठ है। अगर कोई भक्त ये 5 चीजों को भी अच्छे से करते हैं तो उसको कृष्ण प्रेम प्राप्त हो जाएंगे, उसको कृष्ण प्रेम प्राप्त हो जाएंगे। दुनिया भर में हमने कई बार चर्चा की, दुनिया भर में कृष्ण भक्त बहुत है। इस्कॉन से पहले, प्रभुपाद जी प्रचार करने से पहले भी कृष्ण भक्त बहुत रहे, मगर महाप्रभु गौर भक्त नहीं थे। प्रभुपाद जी की प्रचार के बाद गौर भक्त बने। क्या अंतर है? कृष्ण भक्त को आप लोग कुछ फायदा नहीं है, नहीं फायदा है, धर्म अर्थ काम मोक्ष मिल सकता है कृष्ण भक्तों को। क्या? धर्म अर्थ काम मोक्ष ये मिल जाएगी। धर्म, अच्छा धार्मिक बन जाओगे आप धर्म को पालन करके, कृष्ण भक्ति करके। तो आप बोले कि प्रभु जी हम क्या कर रहे हैं, हम भी तो कृष्ण भक्ति ही कर रहे हैं ना। यस यस, हम भी कृष्ण भक्ति ही कर रहे हैं, मगर अंतर है हमारा कृष्ण भक्ति। एक्चुअली हम कृष्ण भक्त नहीं, हम गौर भक्त है, हम गौर भक्त है। कभी भी ये मत भूलिए हम गौड़ीय हैं, हम गौड़ीय है, ये कभी मत भूलिए जी। गौड़ी का अर्थ कई प्रकार से हो सकता है। गौरांग महाप्रभु का मूड एंड मिशन होने के कारण इसको गौड़ीय भी कहा जाता है। इसमें गौरांग महाप्रभु का मूड एंड मिशन है, इसके लिए गौड़ीय है। तो हम सभी जो भी खास करके इस्कॉन में जुड़े हुए हैं इस संस्था में, हम गौर भक्त है या गौड़ीय हैं, हम कृष्ण भक्त बाद में। तो कृष्ण भक्त को धर्म काम मोक्ष प्राप्त हो सकती है, अर्थ धन कामनाएं कुछ इच्छाएं पूरा हो सकती है, मोक्ष भी प्राप्त हो सकते हैं। मोक्ष किन प्रकार की मोक्ष का वर्णन है, पण भक्तों कृष्ण प्रेम, कृष्ण की
भक्ति से नहीं मिल सकती है। बहुत मीन्स बहुत ही मीन्स डिफिकल्ट बात बता रहा हूं मैं, मीन्स कॉम्प्लिकेटेड बात बता रहा हूं। कृष्ण भक्ति से कृष्ण प्रेम नहीं मिलेगी। क्यों नहीं मिलेगा? वाई नॉट? कृष्ण भक्ति से कृष्ण मीन कृष्ण का भजन करने से यानी कृष्ण का पूजा करने से कृष्ण प्रेम नहीं मिलेगा? कैसे मिलेगा? कृष्ण क्या कृष्ण प्रेम देने के लिए सक्षम है? अब बोले हाँ, क्यों नहीं सक्षम है? वो तो उन्हीं का प्रेम है, उन्हीं को देना है। ना 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 नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते। कृष्ण प्रेम देने का ठेका महाप्रभु ले रखे हैं। भगवान कृष्ण कहां से देंगे? तो आप बोले कि महाप्रभु कृष्ण ही तो है तो कृष्ण, मगर गोरे वाले कृष्ण है, काले वाले नहीं है। ये समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? ये गोरे कृष्ण है, ये गोरे कृष्ण दे सकते हैं, काले कृष्ण नहीं दे सकते। उनका मन भी काला, हृदय भी काला, सब काले हैं, उनका कलर भी काला। मगर गौरांग महाप्रभु हाँ गोरे हैं, उनका हृदय भी गोरा है। एक प्रकार से ये बड़ा दयालु अवतार, इसलिए नमो महावदान्याय। किसी भी अवतार को महावदान्य अवतार नहीं कहा गया है। अब किसी भी अवतार को नहीं, महावदान्य अवतार सिर्फ महाप्रभु को कहा गया है। कारण एक ही है, कृष्ण प्रेम जो सर्वोच्च सिद्धि है भक्ति के लिए, भक्तों के लिए भक्ति के मार्ग में, वो सर्वोच्च सिद्धि प्राप्त करने के लिए महाप्रभु का कृपा जरूरी है। और महाप्रभु उस कृपा को दे रहे हैं वो कृष्ण प्रेम के रूप में। तो ये कृपा है महाप्रभु का। तो इसके लिए भक्तों ये जो पंच साधन महाप्रभु बताए हैं, वो पंच साधन ये है, नाम जप, भागवत पठन, श्री विग्रह सेवा, तीसरा धाम वास, चौथा पांचवा वैष्णव सेवा। आप लोग ने सुना है, मगर ये जो पंच साधन करके वो मैंने लाइन बताया, ये इसमें कंफ्यूज हुए होंगे आप। तो आप सब जानते ही ये 5 जो साधन है, ये महाप्रभु ने बताइए 64 में से ये मुख्य है। अगर ये कोई 5 करता है तब उसमें भी महाप्रभु कहते हैं, वापस 5 दोहरा देता हूं, आप नोट भी कर सकते हैं। नाम जप, नाम कीर्तन, भागवत श्रवण या पठन जो भी है, भागवत श्रवण, तीसरा है वैष्णव सेवा, चौथा है श्री विग्रह सेवा, पांचवा है धामवास। ये 5 साधन है, मूल साधन। ये 5 साधन को कोई करता है भक्त तो उसको कृष्ण प्रेम प्राप्त है। ये महाप्रभु का कथन है, मेरा नहीं है। फिर महाप्रभु कहते हैं 5 में से भी कोई एक भी अच्छे से करेंगे, ये 5 में से कोई एक भी करेंगे अच्छे से तो भी उसको कृष्ण प्रेम मिलेगा, ये महाप्रभु ने कहा है। फिर महाप्रभु कहते हैं तार मध्य नाम कीर्तन श्रेष्ठ, नाम संकीर्तन श्रेष्ठ। ये 5 में से और श्रेष्ठता करते हुए एक को श्रेष्ठ बता दिए महाप्रभु, है नाम संकीर्तन। ये है नाम संकीर्तन। अभी ये नाम संकीर्तन का उद्देश्य क्या है? नाम संकीर्तन का उद्देश्य है हमको कृष्ण प्रेम प्राप्त हो, कृष्ण की कृपा प्राप्त हो, है कि नहीं? बाकी सारे साधन नाम संकीर्तन को बढ़ावा देने के लिए या इंस्पायर करने के लिए या नाम में रुचि उत्पन्न करने के लिए, है कि नहीं? तो ये नाम में रुचि उत्पन्न करने के लिए गुरु का कृपा बहुत जरूरी है, गुरुदेव का कृपा बहुत जरूरी है। गुरु कृपा बिना नाम में रुचि कभी नहीं उत्पन्न हो सकती है। तो ताते कृष्ण भजे करे गुरु सेवन, कोई कृष्ण का सही से भजन कर सकता है जो गुरु का सेवा प्रॉपर करता है। 3 चीज ध्यान रखिए, गुरु गौर नाम, ये 3 सार है हमारे लिए। गुरु गौर नाम 3 जीवन में हम ये 3 के प्रति रुचि उत्पन्न करनी है। गुरु के प्रति
गौर के प्रति, नाम के प्रति, और गुरु की कृपा से ही गौर के प्रति, नाम के प्रति हमारा रुचि उत्पन्न होगी। समझ में आ रहा है? तो गुरु का जो क्या कह सकते हैं, जो स्थान है बहुत ही महत्वपूर्ण है हमारा जीवन में। बहुत महत्वपूर्ण। इसके लिए यहाँ पर कृष्णदास कविराज गोस्वामी कहते हैं, ताते कृष्ण भजे करे गुरु सेवन, माया जाल छूटे पाए कृष्ण रे चरण। मैं काफी सारे भक्तों को देख रहा हूँ जमाए लेते हुए। क्षमा चाहता हूँ, गलत टाइम पे आप लोग का क्लास ले रहा हूँ, क्योंकि आप दोपहर को भी कुछ भक्त थे व्यास पूजा ग्लोरिफिकेशन में, फिर जपा भी आपने किया। एक्चुअली जपा करके हम थक जाते हैं। आधा घंटा जपा मीन्स हाय हाय हद हो जाता है। आधा घंटा जप किया प्रभु जी, उसके बाद फिर क्लास डिफिकल्ट है। ठीक है, सो हाँ, मैं ये बतला रहा था कि गुरु की कृपा कितना जरूरी है हमारे लिए। श्रील प्रभुपाद जी ऐसे गुरु हुए, हमने सुना था एक भक्त से, आज तक हम ज्यादातर क्लास में कभी गौरांग महाप्रभु का ज्यादा चर्चा करते हैं। नॉर्मली इन जनरल क्लास में, चलो भक्तों के सामने तो श्री चैतन्य महाप्रभु की लीलाओं को, फिलोसॉफी को हम नॉर्मल लोगों के सामने कभी गौरांग महाप्रभु का चर्चा हम करते हैं? नॉर्मली नहीं करते हैं। हम देखते हैं कि सामने कौन बैठे हैं, ऑडियंस के हिसाब से हम चर्चा करते हैं क्लास। प्रभुपाद अद्भुत है, अद्भुत गुरु हुए। कैसे? भारत नहीं, विदेश में जिनका दिमाग ब्लैंक है गौरांग महाप्रभु के बारे में, उनको गौरांग महाप्रभु के बारे में बताना। आज तक ऐसा कोई आचार्य नहीं हुआ व्यास आसन में बैठकर कोई षड्गोस्वामी अष्टकम को गाया होगा। प्रभुपाद अकेले ऐसे आचार्य हुए जो षड्गोस्वामी अष्टकम को गाए हैं, व्यास आसन में बैठकर गाए हैं। आप में से कुछ भक्तों को तो ये भी नहीं पता होगा ये षड्गोस्वामी अष्टकम है क्या। इतना दिनों के बाद भी मैं बोल सकता हूँ इसको। हो सकता है कुछ ऐसे भक्त होंगे जिनको पता भी नहीं षड्गोस्वामी अष्टकम क्या बोल रहे हैं आप, ये क्या है। और विदेश में प्रभुपाद जी क्लास लेते हुए षड्गोस्वामी अष्टकम गाए हुए हैं, कई बार गाए हैं, जहां पर कोई जानते नहीं गोस्वामी कौन है, षड गोस्वामी कौन है, महाप्रभु कौन है। विदेश में कृष्ण नहीं महाप्रभु को हर मंदिर में स्थापना किया श्रील प्रभुपाद जी, गौरांग महाप्रभु। ये गुरु ही कर सकते हैं। हमारे जैसा पत्थर हृदय वाले, निष्ठुर हृदय वालों को ये गुरु ही चेंज कर सकते हैं। क्योंकि ना एक मरीज का बीमारी का पता तो एक डॉक्टर ही लगा सकता है। हम अगर बीमार होते तो हम मेंटल स्पेकुलेशन कर सकते हैं। बुखार है तो हम बोल सकते हैं इस समय हमारे दिमाग में आएगा कोरोना हो सकता है कि नहीं। हमको दिमाग में ये भी आ सकता है, हो सकता है टाइफाइड हुआ होगा या मलेरिया होगा। हम बहुत सारे मेंटल स्पेकुलेशन कर सकते, मगर असलियत में बीमारी को पकड़ने वाला तो डॉक्टर ही है ना, वैद्य ही है ना, वही पकड़ेंगे। और पकड़ने के बाद भी हम ये नहीं बोल सकते ठीक है टेस्ट किया कोविड पॉजिटिव आया या मलेरिया पॉजिटिव आया, ठीक है अभी डॉक्टर का जरूरत नहीं, अभी तो मैं ठीक हो जाऊंगा, ये यहाँ वहां का कुछ जड़ी बूटी लेके कुछ ऐसा लेके नहीं। हम जो बीमारी पता चलने के बाद भी डॉक्टर ही हैं, वो दवाई देते हैं, हमको पता है इस बीमारी के लिए दवाई क्या है। तो हम लोग कितना बीमार हैं ये हमको नहीं पता है। एक्चुअली कभी कभी बीमारी व्यक्ति को ये नहीं पता चलता है कि वो बीमार है। कुछ ऐसे बीमारी है जो हमें नहीं पता चलता, हम बीमार रहते हैं। कैंसर है, आपको नहीं पता चलेगा पहले, मगर ब्लड टेस्ट करने के बाद पता चलेगा आपके अंदर कैंसर है। नहीं, कभी ऐसे होती है। कोई ऐसे बीमारियां हैं जो हमको नहीं पता चलता, हमारे अंदर रहता है। डॉक्टर जब चेक करते हैं उनको पता चलता है एग्जैक्टली हम कितना बीमार है। भौतिक संसार में बीमारियां नहीं, हमको एक बहुत भयंकर रोग हुआ है जो हम उसको कभी नहीं। देखिए हम थोड़ा सा भी इस समय थोड़ा सर्दी होता है, नाक में पानी आने लगता है तो हम तुरंत अलर्ट हो जाते हैं, है ना। हम स्टीम लेने लगते हैं, गर्म पानी लेने लगते हैं,
काढ़ा लेने लगते हैं, बहुत कुछ लेने लगते हैं, तुरंत अलर्ट होते हैं, कुछ भी खांसी होता है या सर दर्द होता है। मगर एक बीमारी को हमने इग्नोर करते जा रहे, इग्नोर करते जा रहे, इग्नोर करते जा रहे हैं। वो है भवरोग, वो है भवरोग। ये भवरोग है क्या? भौतिक संसार के प्रति हमारा आसक्ति, भौतिक भोग के प्रति हमारा आसक्ति, भौतिक वस्तु व्यक्ति के प्रति हमारा आसक्ति, ये भवरोग है। और ये रोग को कितना गहराई से हमारा ये रोग है, इसका जो मापदंड ये गुरु गुरु कर सकते हैं, ये कितना कितना फंसा हुआ है इस बीमारी से, उसका निवारण भी गुरु कर सकते हैं। इसलिए भक्तों, हमारे जीवन में गुरु गौर नाम ये 3 सबसे महत्वपूर्ण है। तो अगर इस तीनों को रखा जाए, किसको पहले चूज करना है आपको? गुरु है, गौरांग है, नाम है। बोले मैं गौरांग पास जाऊंगा क्योंकि नहीं कृष्ण प्रेम दे सकते हैं। कोई कह सकता है अगर गुरु है 3 चीज रखा जाए। कभी होता है ना बर्थडे में, या सॉरी बर्थडे में नहीं, ये किसी का अन्नप्राशन होता है तो उसके सामने कुछ रखते हैं, वो चूज करता है ना, गीता रखते हैं, भागवत रखते हैं, पैसा रखते हैं, है ना, ऐसे एग्जैक्टली हमारे सामने अगर 3 चीज रखा जाए, गुरु, नाम और गौर, है गौरांग महाप्रभु, किसको चूज किया जाना चाहिए? कोई बोलेगा मैं गौरांग महाप्रभु की चरण पकड़ूंगा क्योंकि ना कृष्ण प्रेम तो ये दे सकते हैं, क्योंकि ना ये ठेका ले रखे हैं। नहीं, कोई बोल सकता है कि नहीं ये भी क्या करेंगे अगर नाम नहीं लूंगा तो, क्योंकि ना इन्होंने कृष्ण प्रेम तो नाम में डाल रखे हैं, तो मैं नाम का शरण लूंगा। भक्तों, ना नाम की शरण से कृष्ण प्रेम मिलेगी, ना चैतन्य महाप्रभु के शरण से कृष्ण प्रेम मिलेगा। चैतन्य महाप्रभु एक्सेप्ट ही नहीं करेंगे हमको जब तक निताई नित्यानंद प्रभु हमको एक्सेप्ट नहीं करते हैं। महाप्रभु ने बोले नित्यानंद जिसको एक्सेप्ट करेगा, अगर वो सैंक्शन करते तो मैं उनको कृपा कर दूंगा, कृष्ण प्रेम दे दूंगा। निताई, तो अभी निताई कौन है? आदि गुरु, आदि गुरु है नित्यानंद। तो यानी भगवान महाप्रभु भी कृष्ण कृपा तब करते हैं जब गुरु का सैंक्शन होती है, गुरु उनको कृपा करते हैं कोई जीव के ऊपर। इसलिए हमारा जीवन में गुरु का स्थान बहुत महत्वपूर्ण होना चाहिए। मुझे स्मरण है एक घटना। कुछ समय पहले कोई भक्त बॉम्बे से आए थे, तो मुझे जबरदस्ती एक एस्ट्रोलॉजर के पास ले गए। यहाँ पर बिलवाड़ के पास एक गांव है करोई, शायद आप लोग सुना होगा, करोई है जहाँ पर बहुत सारे एस्ट्रोलॉजर्स हैं। तो हमें ले गए, हमारा इच्छा नहीं था, ले गए। तो उस एस्ट्रोलॉजर ने, तो प्रभु जी और भी कुछ भक्त थे, उनकी बिटिया यहाँ पर है, तो उन्होंने देखा, उनका उनका चार्ट देखे, उनको बताया। तो प्रभु जी को उन्होंने बताया आपका गुरु भक्ति बहुत है। उन्होंने किया। खैर मेरा विश्वास उतना नहीं है, अभी भी नहीं है एस्ट्रोलॉजर के ऊपर, मेरा उतना विश्वास नहीं, क्षमा करिए, पर फिर भी मैं बता रहा हूँ कि प्रभु जी का जब चार्ट देखे, उन्होंने कहा बहुत सारा चीज कहे उनके जीवन में, फिर उनको कहा आपका गुरु भक्ति बहुत है, वो प्रभु जी को बोले। फिर प्रभु जी और भी जो थे वो लोग, प्रभु जी आप भी दिखाओ, आप भी दिखाओ, जबरदस्ती। नहीं प्रभु जी, नहीं 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 नहीं, मुझे नहीं दिखाना, मैं तो बाहर बैठ के जप रहा था। बोले नहीं नहीं, आप चलो प्रभु जी, आप रहो, और आप आपका भी दिखाते, पूछते हैं क्या बताते हैं, देखते हैं। तो खैर कुछ चीजें बताए, मैं उसको नहीं चर्चा करना चाहता हूँ। मुझे वो ठीक नहीं लगा, उनके हिसाब से वो बोले कुछ, मगर वो गलत था। मगर उन्होंने एक चीज बताया मुझे, आपके ऊपर गुरु का कृपा बहुत है। वो प्रभु जी को देखिए, दोनों को ध्यान रखिए, 2 चीज। उनको क्या बोले? आपके अंदर गुरु भक्ति बहुत है। मुझे क्या बोले? आपके ऊपर गुरु का कृपा बहुत है। अंतर है दोनों में, बहुत अंतर है, बहुत अंतर है। क्या है? मेरे ऊपर कृपा है मगर मेरा भक्ति नहीं है गुरु के प्रति। उनके ऊपर उनका भक्ति है, इसलिए उनके ऊपर कृपा तो होना ही है, इसमें तो कोई डाउट ही नहीं है, क्योंकि ना उनका गुरु के प्रति इतना भक्ति है तो उनको तो कृपा करनी है गुरु जी को। मगर मैं नालायक हूं,
मेरे ऊपर गुरु का कृपा है, मगर मैं गुरु के प्रति मेरा श्रद्धा नहीं है। तो मैं बाहर आके सोच रहा था, वही पॉइंट को मैं आज तक विचार कर रहा हूँ, प्रयास कर रहा हूँ किस प्रकार से गुरु के प्रति मेरा श्रद्धा बढ़े। मैं विचार कर रहा हूँ कि देखिए, मेरा गुरु के प्रति श्रद्धा नहीं होने के बावजूद गुरु का कृपा है मेरे ऊपर। आप बोलोगे प्रभु जी आप एस्ट्रोलॉजर को मानते हैं, इसका मतलब ना ना, गुरु का कृपा नहीं होता तो मैं आज भक्ति में नहीं होता है जी। भक्ति में है कहीं ना कहीं गुरु का कृपा है हमारे। हो सकता है दीक्षा गुरु, शिक्षा गुरु, एक्चुअली शिक्षा गुरु दीक्षा गुरु का ही प्रतिनिधित्व करते हैं। काउंसिलर दीक्षा गुरु का प्रतिनिधित्व करते हैं। हमारे जो गाइडर है, काउंसिलर है, जो भी है, हम जिनको मानते हैं, जिनसे गाइडेंस लेते हैं, तो वही उन्हीं को प्रतिनिधित्व करते हैं। तो कहीं ना कहीं कृपा है, इसके लिए भक्ति नहीं होने के बावजूद भी भक्ति के मार्ग में है, मार्ग से नहीं छूटे हैं। देखिए, कहीं भक्त मार्ग से ही छूट जाते हैं, उसका कारण है कि ये गुरु की कृपा का कमी हो जाती है, गुरु का कृपा दृष्टि कमी के कारण। भक्ति के मार्ग से हट जाना यानी भक्ति की अंगों को त्याग देना, त्याग कर भौतिक चीजों को अपना लेना। समझ में आ रहा है ना मैं क्या बोल रहा हूँ? बहुत गहराई से सुनिए, बहुत फिलोसफी वाला चीजें मैं बता रहा हूँ, बहुत दर्शन है इसमें। आपको हो सकता है कहीं कहीं थोड़ा समझने में भी दिक्कत हो, पर बहुत जरूरी है। दर्शन नहीं समझेंगे, गौर गोविंद गोस्वामी महाराज कहा करते थे शिष्य को, आई एम नॉट ए स्टोरी टेलर, मैं स्टोरी बताने वाला नहीं हूँ। कभी कभी कुछ भक्तों को स्टोरी बहुत अच्छा लगता है, कथाएं सुनाइए, कथाएं, सिद्धांत को नहीं मानते। सिद्धांत के बिना कथा भी वो क्या है, शुष्क है, सूखा है, उसमें जो है रस नहीं आएगा कथा में जब तक वो सिद्धांत नहीं जाने। इसलिए महाप्रभु कहते हैं सिद्धांत बोलिया मने ना करो आलस। सिद्धांत को समझने, इनसे सुनने के लिए, समझने के लिए आलस ना करे। तो भक्त बहुत जरूरी है गुरु का कृपा। गुरु कृपा होगी तो हम बाकी सारे भक्ति करो, यानी कहीं ना कहीं हमारे ऊपर गुरु की कृपा है। अगर है, पूर्ण कृपा नहीं है। पूर्ण कृपा तब होगा जब गुरु के आदेशों को पालन करेंगे, उनके आदेश उपदेशों को पालन करेंगे। गुरु का अवज्ञा यानी गुरु के आदेशों को पालन ना करना, ये गुरु का अवज्ञा है। तो यहाँ पर कृष्णदास कविराज गोस्वामी क्या कहते हैं? कहते हैं ताते कृष्ण भजे करे गुरु सेवन, माया जाल छुटे पाए कृष्ण रे चरण। वो व्यक्ति माया जाल से छूट जाता है जो गुरु की सेवा करते हुए कृष्ण का भजन करता है, और वो व्यक्ति कृष्ण का चरण को प्राप्त करता है। मेरा चर्चा में मैं कृष्ण को छोटा नहीं किया हूं, छोटा करने का उद्देश्य नहीं था। कृष्ण को छोटा तो कर दिया आपने महाप्रभु के वजह से, नहीं, कृष्ण को छोटा नहीं किया, वो भी कृष्ण ही है। मैं बतला रहा था कि गुरु का स्थान कितना महत्वपूर्ण है, क्योंकि हमारा टॉपिक ही है ना, गुरु अवज्ञा वाला टॉपिक है। इसके लिए ये टॉपिक, इसके लिए मैंने बतलाना चाह रहा था गुरु का कितना महत्वपूर्ण है हमारा जीवन में। इसलिए भक्तों, हर एक भक्त के जीवन में गुरु होना जरूरी है। बिना गुरु के हम भवसागर से पार करना बहुत दूर की बात है। माया जाल छूटे, ये माया जाल से ही नहीं छूट पाएंगे। भवसागर को पार करके गोलोक वृंदावन को प्राप्त करना बहुत ऊंची बात है जी, बहुत ऊंची बात है। कृष्ण प्रेम मिल जाए, वही गोलोक वृंदावन। क्या उद्देश्य है? गोलोक वृंदावन प्राप्त करूंगा, बहुत अच्छा है ये उद्देश्य, लक्ष्य अच्छा है, गोलोक वृंदावन प्राप्त। मगर गोलोक वृंदावन प्राप्त करने के लिए आपने उस मार्ग में नहीं, मार्ग में चल रहे हैं। अरे बाबा, अगर कहीं जाना है तो उस जगह के लिए जो रास्ता बताएगा, उस रास्ता में तो चलना पड़ेगा ना वहां जाने के लिए। कुछ लोग बोलते हैं कोई भी रास्ता पकड़ो, पहुंचना तो वही है। ये बहुत गलत फिलोसफी है लोगों के मन। कहते हैं कुछ 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 भक्तों से सुना, कोई भी कुछ भी कर लो, कोई भी रास्ता पकड़ लो, पहुंच जाओगे वहीं पर। ऐसे कैसे हो सकता है? दिल्ली का ट्रेन में बैठ के आप बम्बई पहुंच सकते हो, कैसे संभव होगी? कभी भी नहीं संभव होगा, आपको बम्बई की ट्रेन में बैठना पड़ेगा। एग्जैक्टली गोलोक वृंदावन जानी तो गोलोक वृंदावन जाने का रास्ता में जो गाड़ी है उस गाड़ी में बैठिए, तब गोलोक वृंदावन जाए। समझ में आ रहा है? सो भक्तों,
माया जाल से ही नहीं छूट पाएंगे, गुरु का कृपा नहीं होगी तो। हमारा शरणागति को देखकर गुरु हमें कृपा करते हैं। अभी मैंने चर्चा किया ना, गुरु कृपा है, तो बोलोगे कि शरणागति नहीं है तो गुरु कैसे कृपा किया आपके ऊपर? गुरु जानते ये नालायक है, अभी तो शरण नहीं लिया, पता नहीं गुरु का ये आशा रहता कभी तो शरण ले लेगा, कभी तो शरण लेगा भगवान का, भक्तों का, तो गुरु कृपा करते रहते। गुरु कृपा नहीं करेंगे तो हमारा क्या औकात है हम कृष्ण भक्ति कर पाए, नाम जप पाए, सेवा कर पाए? आप बताइए, एक बार सोच लीजिए, हमारा कोई क्वालिफिकेशन है हम कृष्ण भक्ति कर पाए? जिन भगवान का सेवा करने के लिए कितना हजारों लक्ष्मी सहस्र शतसम भ्रमसेव्यमानम, हजारों लक्ष्मियां लाइन लगा के खड़े हैं, हमें हमारा मौका कब आएगा भगवान का सेवा करने के लिए? वैसे भगवान का सेवा हम कर सकते हैं, जहां लक्ष्मी जी को भी वेट करना पड़ती है, हम कर सकते हैं? थोड़ा सा विचार करिए। सिर्फ ही सिर्फ गुरु वैष्णव की कृपा है हमारे ऊपर, तब हम कुछ कर पाते हैं, करते हैं, फिर भी उसमें पूरा पूर्ण विश्वास के साथ, पूर्ण श्रद्धा के साथ, डेडिकेटली सही मूड से कर पाते हैं? कितना भक्त कर पाते हैं? देखिए, ये क्लास कहते हैं ना, झूठा प्रशंसा वाला क्लास नहीं है ये। कि नया कोई भक्त जुड़ा, उनको बहुत प्रशंसा करना पड़ता है, बाबू जी एक माला करेंगे उनको बहुत वेरी गुड, बहुत बढ़िया, कमाल कर दिया आपने, एक माला जप किया, सही में उसने बहुत अच्छा काम किया, एक माला जप करना कोई आसान नहीं है। मगर अब भी हम लोग 2 4 5 साल के बाद भी अगर हमको वैसा ही हम चाहेंगे कि सही चीजों को नहीं बताना चाहेंगे, नहीं समझना चाहेंगे, तो हम तो वहीं रुक जाएंगे, आगे नहीं बढ़ पाएंगे। तो है ये कड़वा चीज, मगर सत्यता है, इसको स्वीकार करनी पड़ेगी। सत्यता है, हम उस भाव से, उस प्रेम से, उस लगान से, उस श्रद्धा से नहीं करते हैं भगवान की सेवा, है नहीं कर पाते। तो भक्तों, हमें इसी स्तर पे नहीं रहनी है, हमें बहुत आगे चलनी है। हमको इसी स्तर पे, कितना लोग इसी स्तर पे रहना चाहते हैं, बस ऐसे ही रहना है, चलने दीजिए, कुछ वक्त बोलते चलने दीजिए, चल रहा है, कब तक चलाएंगे आप? खींचेंगे, कब तक खींचेंगे? बिना पेट्रोल का गाड़ी खींचा सकते, कितना कितना खींचोगे? रिजर्व में है, चलो ठीक है, खींच लोगे कुछ समय, कुछ रास्ता। रिजर्व में के बाद भी तो पेट्रोल खत्म हो जाती है ना, पेट्रोल खत्म होने के बाद कितना खींचोगे? बिना बुलेट का गोली मारते रहो, कुछ नहीं होने वाला, सामने सामने वाले को होगा कुछ? बिना गोली का फायरिंग करो। क्या होगा? एग्जैक्टली वैसा स्थिति है हमारा। तो भक्तों, जब तक हम इसको समझकर हम वैसा नहीं करेंगे भक्ति, तो तब तक कृष्ण गुरु का कृपा नहीं होगी। यहाँ पर इसी बात को वर्णन है कि हमारा शरणागति को देखकर गुरुदेव हमको कृपा करते हैं, इसके लिए शरणागति को बढ़ानी होगी। भक्ति विनोद ठाकुर 6 शरणागति बताते हैं। 6 प्रकार की शरणागति भक्ति विनोद ठाकुर के। षडविध शरणागति, 1 मिनट। हो गई क्या? हाँ, तो शरणागति, हमारा शरणागति देखते हैं कितना इसके अंदर शरणागति है, उतना गुरुदेव हमको कृपा करते हैं। तो हमको शरणागति को बढ़ानी है। मैं बस वही ढूंढ रहा था 6 शरणागति। गो, गो, गो,
जी। हाँ। उपया नहीं मिल रहा है, क्षमा करिएगा। तो 6 प्रकार के शरणागति कहते हैं। आ, उस 6 प्रकार की शरणागति में भक्तिविनोद ठाकुर वर्णन करते हैं कि किस प्रकार से हम उस अंगों को पालन करके भगवान। मेरा आवाज नहीं आ रहा है? आ रहा है ना प्रीति माता जी? मेरा आवाज नहीं आ रहा है आपको? लीव करिए, वापस ज्वाइन करिए। तो शरणागति से देखकर जो है गुरु हमें कृपा करते हैं, तो इसलिए शरणागति को बढ़ानी है। और यहाँ पर कहते शास्त्र में कहा गया है कि गुरु कृपा शक्ति मूर्ति है। गुरु कौन है? कृपा शक्ति मूर्ति। अगर भगवान का कृपा शक्ति को मूर्ति बनाया जाए, पूरा कृपा शक्ति का एक मूर्ति बनाया जाए, वो है गुरुदेव। यानी कृष्ण कृपा प्राप्त करनी है तो गुरु की शरण लीजिए, क्योंकि ना वो कृष्ण कृपा का मूर्ति है। प्रभुपाद जी का नाम क्या है? अभय चरणारविंद कृष्ण कृपा मूर्ति। कृष्ण कृपा से मूर्ति अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी, है कि नहीं? हिज डिवाइन ग्रेस, यानी कृष्ण कृपा मूर्ति। तो ये कृष्ण कृपा का मूर्ति है गुरु, ये शास्त्र में कहा गया है। कृपा शक्ति मूर्ति, ध्यान रखिएगा। गुरु के सामान्य जीव न जानी वे कभू, गुरु कृष्ण शक्ति कृष्णा पृष्ठ नित्य प्रभु। ये हरिनाम चिंतामणि में भक्तिविनोद ठाकुर वर्णन करते हैं। जो है श्री चैतन्य महाप्रभु को हरिदास ठाकुर कहते हैं, महाप्रभु की पूछने के बाद कहते हैं गुरु के सामान्य जीव ना जाने बे कबो। गुरु को सामान्य जीव कभी नहीं समझिए। क्यों नहीं समझना है? गुरु कृष्ण शक्ति कृपा पृष्ठ नित्य प्रभु। क्या कह रहे हैं? आध्यात्मिक गुरु भगवान कृष्ण की आध्यात्मिक शक्ति है, वह भगवान कृष्ण का सर्वाधिक प्रिय भक्त है और नित्य प्रभु है। नित्य प्रभु, लेकिन आध्यात्मिक शक्ति भगवान कृष्ण की और भगवान कृष्ण का सर्वाधिक प्रिय है। सबसे ज्यादा प्रिय कृष्ण का कोई है तो गुरुदेव है। साक्षात हरित्वेन समस्त शास्त्रे युक्त तथा वावतैव सद्भि किंतु प्रभुर्य प्रिय एव तस्य। किंतु प्रभुर्य प्रिय एव तस्य। भगवान का, प्रभु का सबसे कोई प्रिय है वंदे गुरु, गुरुदेव है। वंदे गुरु श्री चरणारविंद। तो सबसे कोई प्रिय है भगवान का, वो है गुरु है। तो भागवत में सुंदर श्लोक वर्णन करते हैं सुखदेव गोस्वामी, आप लोग साथ साथ में दोहरा सकते हैं। निर्देह माध्यम सुलभम सुदुर्लभम लवम सुकल्पम गुरु कर्णधारम मयानुकूले नवस्वत्तेरितम उमान भवाद्वी न तरे स्वात्मत आत्महा। निर्देह माध्यम सुलभम सुदुर्लभम। निर्देह यानी ये नृ यानी मनुष्य शरीर कैसे है? आद्यम सुलभम सुदुर्लभम, बहुत सुलभ है
मगर सुदुर्लभ भी है। सुलभम सुदुर्लभम, सुदुर्लभ है। क्या है? प्लवम सुकल्पम, ये निर्देह के लिए सुलभ और सुदुर्लभ क्या है? जीवन का समस्त लाभ प्रदान करने वाला मानव शरीर प्रकृति के नियमों द्वारा स्वतः प्राप्त होना है, यद्यपि यह अत्यंत दुर्लभ है। दुर्लभ होने के बाद भी ये हमको मनुष्य शरीर मिली है। तब बोले प्रभु जी दुर्लभ है, फिर हमको क्यों मिला है? हमें तो और भी कोई शरीर मिल सकता था। आप कहते हैं दुर्लभम सुदुर्लभम, है कि नहीं है? हाँ? सुलभम सुदुर्लभम, सुलभ से कैसे मिल गया? ये एक चांस है। इस शरीर में आप भगवान गुरु की शरण लेके भगवान का भजन करके भगवान के धाम को प्राप्त कर सकते हो। इस मानव शरीर की तुलना किसके साथ की गई है? उस सुनिर्मित नाव के साथ की गई है। प्लवम सुकल्पम गुरु कर्णधारम। अगर ये मानव शरीर को एक नाव के साथ शास्त्र में तुलना की गई है, की जा सकती है, जिसका माझी यानी जिस नाव चलाने वाला, चलाएगा कौन? हाँ, गुरु है। क्या है? गुरु है। गुरु कर्णधारम, इस नाव को चलाने, अगर ये शरीर एक नाव है तो इस नाव को चलाने वाला कौन है? वो है गुरु है। और मयानुकूले न नभस्व तेरितम, नाव के लिए अनुकूल क्या है? वो जिस दिशा में जाता है उसकी विपरीत दिशा से हवा आएगा ना, नाव के लिए अनुकूल है। वो आगे बढ़ता रहेगा हवा की, नहीं, हवा की प्रभाव से। आप नाव कभी देखे कि नहीं देखे? कितने लोग नाव देखे हैं? मोटर वाला नहीं, वो वाला नाव जिसमें क्या बोलते हैं, हाँ, उसमें जो एक नाविक होता है जो चलाता है उसको ये कर कर, आप देखे ही होंगे। आप देखे ही होंगे उस नाव में एक पर्दा लगा रहता है, एक कपड़ा लगा रहता है बड़ा सा। वो कपड़ा क्यों लगा रहता है पता है? वो कपड़ा है इसके लिए लगा रहता है, अगर पूर्व दिशा में जानी है आपको तो पश्चिम से हवा आएगा जब ना, तभी पूर्व दिशा के लिए यात्रा शुरू करते हैं नाव से। तो क्यों? क्योंकि ना उनके लिए इजी हो जाता है, उस हवा की जो तेजी है, प्रभाव है, उससे बड़ा आसानी से वो नाव जाता है। मगर सिर्फ हवा के प्रभाव से नाव सिर्फ नहीं चल सकता है, अगर ड्राइवर ना हो तो। अगर उसमें नाव चलाने वाले नहीं होगा तो कभी कभी हवा घुमा देगा ना, नाव दूसरी ओर चला जाएगा। तो जो नाविक होता है वो प्रॉपर दिशा में पकड़कर उस नाव को चलाता है और हवा उसको क्या करता है? अनुकूल हो जाती है। वैसा ही मयानुकूले न नभस्व तेरितम, क्या कहते हैं? इसमें भगवान का जो आदेश है वो अनुकूल हवा है, यानी शास्त्रों में जो आदेश उपदेश दी गई है वो अनुकूल हो जाता है और गुरु हमारा जीवन चलाते हैं। इसके लिए भक्तों, गुरु हमको शास्त्रों के ही आदेश उपदेश देते हैं और उस आदेश उपदेश को अगर पालन करते हुए आप भक्ति करोगे तो आपका भक्ति का जीवन बड़ा स्मूथली, आसानी से आगे बढ़ता रहेगा, कहीं आपको कठिनाई नहीं आएगी। अगर आप गुरु के आदेश उपदेशों को छोड़ देगो पालन करना तो क्या होगा? बहुत कठिनाई आ जाएगी जीवन में, बहुत कठिनाई आ जाएगी भक्ति में आगे बढ़ना। इन सारे लाभों पर विचार करते हुए जो मनुष्य अपने जीवन का उपयोग संसार रूपी सागर को पार करने में नहीं करता है, उसे अपने ही आत्मा का हंता माना गया है। पुमान भवान भी न तरेस्त आत्मा, फिर भी पुमान, फिर भी भवाजी, भव सागर से पार होने के लिए ना तरेस्त, अगर कोई प्रयत्न नहीं करता है, आत्महा, वो अपना ही आत्मा का हत्या करता है, अपने को ही हत्या करता है, उसको आत्महा कहा गया है। निर्देह माध्यम, ये मनुष्य शरीर बहुत आसानी से तो हमको मिल गया। अभी हम चर्चा कर रहे हैं तो हमारा शरीर से अभी तो मनुष्य का ही ना, यहाँ पर कोई है कुत्ता का शरीर में कोई बैठा है? ऐसा तो कोई नहीं होगा ना, कोई कुत्ता, गधा, बिल्ली, हाथी की शरीर में कोई नहीं। यहाँ पर सभी लोग मनुष्य शरीर में है। तो एग्जैक्टली अगर मनुष्य शरीर में है तो हमको विचार करने का विषय है यहाँ पर। दुर्लभ सुदुर्लभ वाला ये शरीर सुलभता से दिए है, भगवान दिए हैं।
संभव है ये शरीर प्राप्त करना जब तक भगवान नहीं चाहेंगे। अहम बीज प्रदह पिता, भगवत गीता में भगवान क्या कहे हैं, मैं बीज प्रदान करने वाला पिता हूं, मैं बीज प्रदान करता हूं। पिता के सीमन में पहले मैं प्रवेश कराता हूं जीव को। जब पुरुष की वीर्य में प्रवेश होता है, वो पुरुष की वीर्य जब माता के गर्भ में प्रवेश होता है, तब किसी का जन्म होता है, संतान उत्पन्न होता है। तो भगवान देते हैं। और वो जो जीव को वो कैसे वीर्य में प्रवेश होता है, भगवान ने उसको एक्चुअली अन्न में, जीव ना अन्न में आ जाता है। भगवान का प्रकृति कितना परफेक्ट है। अन्न में जीव होता है। जब अन्न हम ग्रहण करते हैं तो अन्न के माध्यम से हमारे अंदर जीव आता है पुरुष के अंदर, फिर स्त्री के गर्भ में जब प्रवेश करता है तो संतान। तो ये निर्देह भगवान की सुदुर्लभता होने पर भी भगवान हमको सुलभ कर दिए। कितना आसान है हमारे लिए भक्ति। आप एक बार विचार करिए, हमको जपमाला दिया जाए, एक आपको कौन सा पशु बहुत लगता है श्रेष्ठ है? श्रेष्ठ पशु कौन सा लगता है? हाथी। बहुत बड़ा जीव है। हाथी को एक जपमाला दो, आपको दिया जाए जपमाला, कौन अच्छे से जप कर पाएगा? हम कर पाएंगे? हाथी कर सकता है? कितना आसान है हमारे लिए, खास करके मनुष्य शरीर के लिए कितना आसान है। दूसरी बात है भक्तों, हमारे लिए आसान है। कहीं ऐसा मनुष्य योनि में, 4 लाख योनि में अगर कुछ ऐसे भी लोग हैं, ऐसे भी मनुष्य शरीर वाले नहीं कर पाते हैं, जिनका विकसित जो है बुद्धि नहीं है, कॉन्शियसनेस नहीं है। भारतवासियों का विकसित कॉन्शियस है, उन्मूलक कॉन्शियस है। इसके कारण हम समझ पाते हैं। कुछ ऐसे मनुष्य नहीं समझ पाते हैं शास्त्रों को। तो हमारा देखिए कितना सौभाग्य है, ये सुदुर्लभ को सुलभ हो गया हमारे लिए। और भी हमारे लिए कृपा हो गया भगवान का, हमारे जीवन में कोई गुरु भेज दिए। और गुरु हमारे नाव को चलाने लगे, हमारे जीवन को। और शास्त्र के आदेश उपदेश गुरु से सुनकर हम जब भजन करने लगते, बड़ा अनुकूल। अगर ऐसे गुरु प्राप्त होने के बाद या गुरु होने के बाद भी अगर गुरु स्वीकार नहीं करते हम, तो हमारे से बेवकूफ और कोई नहीं होगा इस संसार में। हमारे जैसा मूर्ख तो ये और कोई नहीं हो सकता है। दुर्भाग्य हम लोगों का कि हम ऐसे शुद्ध गुरु हम स्वीकारते नहीं है। क्या कमी है? कोई कोई भक्त बोलते मेरे अंदर बहुत कमी। प्रभु जी इतना साल हो गया, अभी दीक्षा ले लीजिए। क्वालिफाइड नहीं हुआ हूं प्रभु जी, थोड़ा और साल चलने दीजिए। तो कब तक चलाओगे? कब तक आप और ऐसे स्तर पे? 5 साल तो हो गया, और कब सीरियस होंगे आप? अगर हम अपने आप को नालायक समझ रहे हो, बहुत अच्छा मूड है, मगर नालायक ही रह जाना 5, 10 साल, 15 साल तक, तो ये कौन सा मिस बात है? ये तो ठीक नहीं है ना, नालायक ही बने रहना। आदेशों उपदेशों को, शास्त्र को सुनिए, पढ़िए, भक्तों के संग में कथा कीर्तन में आइए, सीखिए, आगे बढ़िए, नियमों को पालन करिए। क्यों अभी तक नालायक ही बन के रहना है? अनक्वालिफाइड है तो क्वालिफाइड बनने के लिए प्रयत्न क्यों नहीं करना है? व्हाई नॉट? गिन गिन के जाओगे तो बहुत कम दिन है हमारे पास, गिनोगे ना बहुत कम दिन बच गया है। आप नहीं गिन सकते हैं, वहां पर सब गिन रहे हैं, यमराज की दूतों ने गिन रहे हैं, वो बैठ के गिन रहे हैं। मायापुरवासी दास का खाता लेके बैठा हुआ है एक व्यक्ति वहां पर, इसका एक दिन गया, वो बहुत प्रसन्न हो रहा है, बहुत कम समय ही बचा, इसको उठा के ले आएंगे। गिन रहे हैं वहां पर, सच बोल रहा हूं मैं। आप यहाँ बिंदास जी रहे, वहां गिना जा रहा है आपका एक एक दिन। बी सीरियस, अलर्ट हो जाइए। अलर्ट के बिना बहुत खतरा है। पदम पदम यत विपदम बता दिया गया है भागवत में। कदम कदम पर विपत्ति, अगर अलर्ट नहीं रहोगे किसी भी क्षण विपत्ति आ सकती है।
हर परिस्थिति में, हर परिस्थिति में विपत्ति आ सकती है। अभी इस समय में तो मास्क नहीं पहनोगे तुरंत विपत्ति आ जाती, हाथ को सैनिटाइज नहीं करोगे विपत्ति आ जाएगी। इस समय की बात है, गाड़ी समय चलाते समय थोड़ा भी आप नजर हटी तो दुर्घटना घटी, ऐसे हो जाती नहीं हो जाती। तो अलर्ट रहनी है हर परिस्थिति में, हमको भक्ति में भी बहुत अलर्ट रहना है। इसलिए भक्तों, अगर इतना सारा चीज सुदुर्लभ दुर्लभ होके मिला ये शरीर, कृष्ण कृपा से गुरु, गुरु कृष्ण प्रसाद पाए भक्त लता बीज है ना, तो गुरु मिले हैं कृष्ण कृपा से, मया अनुकूले न, भगवान की ही कृपा है जो आदेश उपदेश शास्त्रों का गुरु के द्वारा मिल रहा है। पुमान भवांदी ना तरेश आत्मा, हाँ ओ हो, फिर भी हम भव सागर से पार करना नहीं चाहते हैं। हाँ, तो हम तो अपने ही कहते हैं ना आत्महत्या करने वाले, हम अपने ही मारने वाले, खुद को मारने वाले आत्महत्यारा, खुद जो आत्महत्या कर लेते हैं, वैसे हम आत्महत्यारा है अभी मारने वाले। क्यों नहीं संसार से बाहर निकलने के लिए प्रयत्न करें? कोई रोते रहते हैं, कुछ बड़े रहते हैं, अरे संसार दुखालय में, संसार में फंस गया। रो मत भैया, अभी गिर गया तो बाहर निकलने के लिए प्रयत्न करो। क्यों रो रहे हो? रो के क्या मिलने वाला है? बाहर कैसे निकलने है उसका प्लान करो। बाहर निकलने का प्लान है गुरुदेव की शरण में, उनकी चरण पकड़ लो, बाहर निकाल दो। जो बाहर है कुएं से, कुएं के अंदर गिरा हुआ, तो व्यक्ति अगर कुएं के ऊपर से कोई रस्सी डालता है तो अगर रस्सी को पकड़ लेगा तो ऊपर वाला प्रयत्न करके उसको बाहर निकाल देगा। तो गुरु तो तैयार है, रस्सी डाल रखे हैं। गुरुदेव कुएं के बाहर है, हम कुएं के अंदर फंसे हुए हैं। चिल्ला रहे गुरुदेव पता नहीं कौन धक्का दे दिया, गुरुदेव कौन दे। अरे मेरे बाप, तू बाहर तो निकल पहले, ये रस्सी को पकड़ के बाहर तो आ, बाहर तो आइए आप पहले, बाद में चर्चा करते हैं कौन गिराया। तो गुरुदेव अपने कृपा तो हमारे बढ़ा के रखे हैं, कृपा रस्सी डाल दिए हैं कुएं के अंदर, हम उस रस्सी को पकड़ ही नहीं रहे हैं, चिल्लाते रहते हैं, रोते रहते हैं, कुछ कोई मतलब नहीं। पकड़िए, गुरु की आदेश उपदेश को पकड़िए। ओके, चर्चा का विषय लंबा होते जा रहा है, क्षमा करिए। सो कुमान भवामदी ना तरेश आत्महा, तो हम लोगों को बहुत अलर्ट हो जाना चाहिए, क्योंकि ये शरीर मिली है मनुष्य शरीर। इसलिए भगवान ऋषभ देव जी उनके पुत्रों को क्या कहते हैं? उनके पुत्रों को कहते हैं तपो दिव्यम पुत्र का जेन शुद्धेत सत्वम ब्रह्म सौख्यम अनंतम। क्यों? क्योंकि ना ये मनुष्य शरीर मिला है ना, अभी आप क्या करो, दिव्य तपस्या में लग जाओ। भगवान ऋषभ देव जी कहते हैं उनके 100 पुत्रों, तो हमको ये शरीर मिला है तपस्या कर, गुरु के आदेश उपदेश। तो हमारे लिए तपस्या क्या है? सुबह जल्दी उठना हमारे लिए बहुत बड़ा तपस्या, चैलेंज है। नाम जप करना 16 मला हमारे लिए चैलेंज है। सेवाओं को करना हमारे लिए चैलेंज यानी हमारे लिए थोड़ा सा लगता है कि रुचि नहीं है हम लोग का उसमें, वो हमारे लिए, हमारे जिसमें रुचि नहीं है वो करना तपस्या है कि नहीं है? आपको इस समय आपके लिए तपस्या है काढ़ा पीना, इतना कड़वा कैसे पिएंगे? बड़ा आंख बंद करके कैसे कैसे करके पीते हैं काढ़ा को, नहीं कड़वा होती है। तो एक्चुअली काढ़ा पीना एक तपस्या, एग्जैक्टली ऐसा। हमको क्यों ना रुचि नहीं है काढ़ा के लिए, मगर जबरदस्ती पीना पड़ता है कोरोना से बचने के लिए, वो तपस्या एक प्रकार से हम कर रहे हैं। इस समय घर से बाहर नहीं निकलना तपस्या है। तो एग्जैक्टली ऐसा ही, जिसमें रुचि नहीं है उस कार्य को करना तपस्या है। हमारा भी रुचि नहीं है भगवत भक्ति में, उस कार्यों को करना वो हमारे लिए तपस्या है। सुबह जल्दी उठना इच्छा नहीं है तो उठना है, वही तपस्या है। जब करना इच्छा नहीं है, करना है तो वही तपस्या है। गुरु के आदेश उपदेश पालन करना इच्छा नहीं है, वो तपस्या है, उसको पालन करना भी तपस्या है। यस, तो भक्तों तपो दिव्यम, हम गुरु के आदेशों का पूर्ण रूप से पालन नहीं करते हैं, इसलिए हम भक्ति में प्रगति नहीं कर पाते हैं। बस सिंपल बात है। भक्ति में प्रगति क्यों नहीं करते हैं?
तो बस यही है उसका उत्तर, इसको एकदम नोट कर लो। हम गुरु के आदेश उपदेशों को पूर्ण रूप से नहीं पालन कर। आप बोले कि गुरु का तो आदेश पालन कर रहा हूं मैं, लेकिन पूर्ण रूप से नहीं कर रहे हैं, इसके लिए भक्ति में जहां है वहीं आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। हमारा दुर्भाग्य ये है, हम लोग जहां हैं वही हैं 10 साल से, सोचते हैं 10 साल का भक्त बन गया मैं, ये प्रॉब्लम है हम लोग का। हम हैं तो वहीं पर 10 साल पहले जहां शुरू किए थे ना, गाड़ी वहीं लंगर लगा हुआ है, अटका हुआ है। मगर 10 साल के बाद हम क्या सोचने लगते हैं कि 10 साल का डिवोटी यानी मैं सीनियर हो गया, तू मुझे ज्यादा प्रवचनबाजी मत कर, 10 साल से जुड़ा हुआ इस कम से, ये प्रॉब्लम है। तो हम 10 साल भले हो गया जी, गुरु के आदेश उपदेश को पालन के बिना 10 साल किस काम का है, वो 10 साल व्यर्थ हो गई है अगर नहीं पालन किया तो। इसके लिए, और गुरु का आदेश नहीं पालन करते इसलिए अपराध होती है। भक्ति में प्रगति नहीं कर पाना कारण अपराध है। अपराध क्यों होता है? गुरु के आदेश को पालन नहीं कर रहे हैं हम लोग, इसलिए अपराध कर रहे हैं, सिंपल बात है। तो हम गुरु के आदेशों को पूर्ण रूप से पालन नहीं करते हैं, इसलिए हम भक्ति में प्रगति नहीं कर पाते। पूर्ण रूप से, यहाँ पर क्या शब्द लिखा है हमने? पूर्ण रूप से। पूर्ण रूप से यानी हम गुरु का वही आदेशों को पालन करते हैं जो हमको अच्छा लगता है। हमें जो बहाता है, कहते हैं ना, बहाता है हमें जो, ठीक है आप सुबह जल्दी नहीं उठ पा रहे हो 4 बजे, ठीक है आप 6 बजे उठिए, जब करिए। वाह गुरु महाराज मेरा कितना अच्छा है यार, मेरे मन को समझ पा रहे, 6 बजे मुझे बता दिए, तो हम उस आदेश को तो तुरंत पालन कर लेंगे, क्योंकि हमको 6 बजे बोल दिए हैं गुरुदेव। जबकि 4:30 बजे उठ सकते हैं, गुरुदेव बोल दिए कि आप 6 बजे उठ सकते हो, तो वो नियम बना के हम चल रहे हैं। अभी 4:30 तो भूल जाओ, जीवन से हटा ही दिया हमने, 4 बाद 4:30 उठना है। ठीक है, हम अस्वस्थ थे तो कभी गुरुदेव बोले होंगे ठीक है आप अस्वस्थ थे तो 6 बजे उठिए, हो सकता है कोई बोले होंगे, उसको ही जीवन का नियम बना। यानी मैं कहना ये चाह रहा था कि हम उसी आदेशों को पालन कर लेते जो हमें अच्छा लगता है, जो अच्छा नहीं लगता है उसको साइड में रख देते, वो आदेश हमारे लिए नहीं है। अर्ध, उसको शास्त्र में कुछ न्याय बताया गया, उसको अर्ध कुकुटी न्याय बताया गया है। कुकुटी यानी मुर्गा, अर्ध कुकुटी आधा मुर्गा का न्याय। आधा मुर्गा का न्याय, एक मुर्गा था एक बूढ़ी के पास, वो मुर्गा सोने का अंडा देता था। वो मुर्गा सोने का अंडा देता, रोज एक अंडा देता था। बूढ़ी एक दिन सोचने लगी, अरे यार ये मुर्गा जो है ना, आगे यानी मुंह से तो खाता है, खर्चालू है इसका मुंह, आगे का भाग इसका खर्चालू है, खाता रहता है दिन भर, पीछे भाग इसका अच्छा है, इसलिए भाग से वो एक अंडा तो देता है सोने का। तो बुढ़िया सोची कि ये आगे का भाग खर्चालू है, इसके लिए इसको काट देता हूँ, पीछे का भाग रहने दो, वो तो अंडा देता रहेगा। बूढ़ी क्या की, मुर्गा को बीच में काट दी, काट के आगे वाला भाग को सब्जी बना के खा गई, पीछे का भाग को रखी। दूसरे दिन देख रहे अंडा आएगा, काय का अंडा आएगा। नहीं है। तो ये है अर्ध कुकुटी न्याय, आधा मुर्गा का न्याय। हमें जो अच्छा लगता है उसको हम ले लेते हैं, हमें जो अच्छा नहीं लगता है उसको हम जीवन से हटा ही देते हैं, साइड कर देते हैं। हमें वही आदेशों का पालन करते हैं हम जो हमें अच्छा लगता है, उसको अर्ध कुकुटी न्याय कहते हैं। गुरु स्वीकार करना मतलब गुरु के सभी आदेश व उपदेशों का पालन जीवन में आचरण करना। हम अपने आप को बड़ा तसल्ली देते रहते हैं, क्या देते रहते हैं, मेरे लिए चलेगा, मैं तो गृहस्थ हूँ। ब्रह्मचारी सोचता मैं तो ब्रह्मचारी, मेरे लिए चलेगा, नहीं करूंगा था। अब कितना हम पानी में हैं, हम पता है हम कितना पानी में हैं। हम हर रोज बहुत सारे चीजों को नहीं करके हम अपने आप को ही तसल्ली दे देते, अपने आप से समझ कर, कोई नहीं, ये तो आदेश ब्रह्मचारियों के लिए बताया गया है सुबह उठने का, मैं तो गृहस्थ तो चलेगा मेरे लिए तो 6 बजे। ये गृहस्थ लोग सोच के तसल्ली ले रहे हैं। ब्रह्मचारी लोग, मैं ब्रह्मचारी सब छोड़ के आया, मेरे लिए तो चलेगा, सुबह नहीं उठूंगा तो मैं लेट उठूंगा तो भी मैं तो भगवत धाम जाना ही है, क्योंकि ना मैं ब्रह्मचारी हूँ। ब्रह्मचारी ये सोच के अपने आप को तसल्ली दे रहा है,
गृहस्थ अपने आप को तसल्ली दे रहा है, मैं गृहस्थ हूं, मेरे लिए तो ठीक है, ये छूट तो दी देगी। वेरी डेंजरियस है इस प्रकार से मनोवृत्ति कि मेरे लिए ठीक है, ये मेरे लिए नहीं है। मैं उदयपुर में हूं तो उदयपुर का वातावरण के हिसाब से मेरे लिए वो नियम नहीं है। नियम जो शास्त्र में, वो कोई स्थान, कोई काल, कोई पात्रता के हिसाब से नियम नहीं है, ये यूनिवर्सल नियम है, यूनिवर्सल है, सभी के लिए, ग्लोबल है। ये जो नियम है ये सभी के लिए है। अमेरिका में जो है उसके लिए भी है, भारत में जो उसके लिए भी है, इंग्लैंड में जो है उसके लिए भी है कि नहीं है? हिंदुस्तानी को भी है, मुस्लिम को भी है, क्रिश्चियन को भी है, हर एक व्यक्ति को जीव मात्र में नियम है शास्त्रों का, हर एक नियम। तो आप ये नहीं कह सकते। देखिए हमारे आचार्य इतना कृपा करके तो हमको कंप्रेस करते करते 64 नियम बताए हैं, उसको भी हम निकाल देंगे हमारे, हाँ नहीं नहीं ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, हम ऐसे निकाल निकाल के फिर देखते हैं कुछ बचा ही नहीं नियम, तो फिर नियम ही क्या है? आप एक एक नियम को निकाल निकाल के जीवन में फिर देखते हो कुछ भी नियम नहीं मेरे जीवन में, तो क्या कुछ भी नियम नहीं, यानी फिर आप पहले जैसे ही जी रहे हो, पहले जैसे, यानी मैं भक्ति से जुड़ने से पहले जैसे जी रहा था, अभी नियम कुछ भी नहीं, मैं वैसे ही जी रहा हूं। क्या बड़ा तीर मार देते हैं हम, सोलह माला कर आप बताओ क्या जी, उनसे बड़ा तीर मार लिए 16 माला करके। मैं मीन्स आप लोग को निरुत्साहित नहीं कर रहा हूं, मैं बोल रहा हूं कौन सा बड़ा हमने तीर मार लिए 16 माला करके। ऐसे ऐसे भक्त 108 माला करते रोजाना, हम 16 माला उनके सामने क्या है? हमारा जप कुछ भी नहीं है। तो इतना सालों के बाद भी हमारा जप में बढ़ोतरी नहीं हुई है, यानी रुचि नहीं है। सेवाओं में हमने पहले सेवा तो लिए थे बहुत सारा, अभी तो दिन का दिन हम सेवा भी कम कर दिए, अभी सेवाओं को भी धीरे धीरे कम। प्रभु जी ज्यादा हो रहा है मेरे लिए सेवा, ये सेवा निकाल दो मेरे सेवा से, मैं यही कर सकती हूँ या कर सकता हूँ। सेवाओं को भी घटा दिए, नाम जप को भी हम बड़ा मीन्स ये करते हैं ना, बड़े इजी गोइंग लेते हैं, श्रवण कीर्तन कम कर दिया है। अब बताइए कहां से हम प्रगति कर सकते हैं? संभव ही नहीं है प्रभु जी, माता जी, संभव ही नहीं है। इसके लिए बहुत विचार करने की बात है, बहुत विचार करने की बात। हम जिस समय क्लास सुनते हैं दिल में उथल पुथल होती रहती है, यार सही बोल रहे हैं प्रभु जी, यार कल से देख लो प्रभु जी, 4 बजे नहीं उठता हूं ना, मैं कान काट दूंगा या काट दूंगी। ये मन में बोलते नहीं है, यानी मन में उथल पुथल होती है। ये कल सुबह पता नहीं कहाँ गया, उसका गया खत्म। फिर सुबह जब अलार्म बजती है ना, अरे यार वो प्रभु जी तो उनके लिए बोल रहे थे, हमारे लिए थोड़ी बोले थे या मेरे लिए थोड़ी बोले थे, अलार्म बंद कर लेते हैं। जो भी है, जब नियम की बात आता है भक्तों, ये मत सोचिए मैं स्त्री हूँ या मैं पुरुष हूँ या मैं कौन से आश्रम में हूँ, कौन से स्थान में हूँ, मेरा क्या परिस्थिति है, ये मत सोचिए। सारे नियम हमारे लिए। आचार्य लोग कहीं तो ऐसे मेंशन भी नहीं किए हैं, हमारे आचार्य रूप गोस्वामी और भक्ति रसायन सिंधु लिखते समय कहीं पर भी नहीं मेंशन किए ये सन्यासी ब्रह्मचारियों के लिए इतना नियम है 64 में से, इतना नियम गृहस्थ के लिए। कहीं आपने पढ़ा है भक्ति रसायन सिंधु? चलो आप पढ़ा नहीं, हमने तो पढ़ा है, कहीं ऐसे मेंशन नहीं किए हैं रूप गोस्वामी, कहीं नहीं मेंशन किए। आप कहीं भी ऐसे देख लो कि कहीं बताया गया गृहस्थ के लिए इतना नियम है, तो नियम सभी के लिए सेम है। मैं हमेशा कहता हूँ गोलोक वृंदावन में जब जाएंगे वहां पर ये नहीं देखेंगे व्हाइट धोती कुर्ता गृहस्थ है, ठीक है गृहस्थ है ना, इसको जांच फटकारो फिर अंदर छोड़ो क्योंकि ना ये गृहस्थ है। अच्छा सेफ्रन पहन के आया, ठीक है इसको इसको पहले छोड़ दो क्योंकि नहीं सेफ्रन पहना है तो ब्रह्मचारी है सन्यासी, इसको छोड़ दो। ऐसे वहां पर जांच टोल नहीं चला ये जा, वहां देखते हैं आपका शरणागति, आपका शुद्धता, आप कितना प्योर हो गए, कितना किया, वहां पर तो 100% प्योरिटी को दिखा जाता है। हृदय में कुछ भी एक भी भौतिक कामनाएं नहीं होना चाहिए उस द्वार पे जब आप पहुंचोगे। अगर रास्ते में भी यहाँ से जाते समय आपको मान लो वैकुंठ की बासी आके आपको ले जा रहे हैं विमान में, रास्ते में इच्छा हो गया अरे यार ठीक होता अगर मेरे पत्नी मुझे आते आते आई लव यू बोल देती, तो ऐसे मन में आ गया आपका, तो आपको ना वो विमान से वहीं से छोड़ देंगे, तू वहीं रहे पत्नी के पास।
हरि बोल। एक भी इच्छा नहीं होनी चाहिए उस द्वार में जब पहुंचेंगे, वैकुंठ द्वार में जब पहुंचेंगे, एक भी इच्छा, भौतिक इच्छा नहीं होनी चाहिए। और उस समय पूर्ण शरणागति होनी चाहिए, पूर्ण शरणागति, और एक भी इच्छा नहीं। अभी आप देखिए हमारे अंदर कितनी भौतिक इच्छा है, शरणागति कितना है, थोड़ा सा देखिए, नहीं है। तो वो हमारा जो है एक प्रकार से ब्रेक लग रहा है, वो हमारा ब्रेक लग रहा है। इसके लिए गुरु को स्वीकार करने का अर्थ ये है भक्तों, बताया गया शास्त्रों में, कि गुरु की सभी आज्ञाओं को स्वीकार करनी है, सभी आदेशों को स्वीकार करनी है। श्रील प्रभुपाद जी, क्षमा करिए ये उदाहरण देते हुए मुझे शर्म आ रही है। श्रील प्रभुपाद जी एक बार बोले, आगे जाके दीक्षा के लिए मैं नियम बहुत कठोर बनाने वाला हूं, बहुत कठोर करने वाला। किसको बोले? श्रील प्रभुपाद के दो शिष्य थे, एक अच्युतानंद दास, एक रामानुज दास। जो रामानुज दास थे ये बहुत दाढ़ी रखते थे, बाल रखते थे। मैं इसलिए बोल रहा था ना, मैं इस समय ऐसा परिस्थिति में, इसलिए मैं क्षमा चाहता हूँ, कुछ कारणवश मैं नहीं सेविंग कर पाया। तो प्रभुपाद जी पसंद नहीं करते थे, कोई अगर सेव नहीं करता है तो सेविंग नहीं होता, प्रभुपाद जी नहीं पसंद करते। क्योंकि हमारा मूवमेंट, हम महाप्रभु के फॉलोअर्स है, तो महाप्रभु क्लीन सेव एंड क्लीन सेविंग, पूरा महाप्रभु के फॉलोअर्स है, ठीक है। प्रभु जी लोग छोटे छोटे बाल रख सकते हैं, ज्यादा बाल बड़ा नहीं, छोटे, और बिल्कुल मूछ दाढ़ी पूरा क्लीन। माता जी लोग ऐसे भी बहुत खुश हो रहे हैं कि हमारा मूछ दाढ़ी नहीं है तो हमको सेविंग करने का, हमारे एक अलग वर्क नहीं। तो ये जो रामानुज दास थे, वो बहुत दाढ़ी बड़ी रखते थे, उनको थोड़ा पसंद आता था। तो प्रभुपाद जी एक बार बोले कि रामानुज आप जो है सेविंग कर लीजिए। बोले श्रील प्रभुपाद जी, मगर उन्होंने सेविंग किया, कुछ दिन के बाद वापस उनका जो है वैसे ही रखने लगे, लंबा दाढ़ी लंबा बाल। तो प्रभुपाद जी अच्युतानंद को बोले, अच्युतानंद आपके मित्र को थोड़ा समझाइए, वो दोनों मित्र थे, समझाइए सेविंग करने। तो अच्युतानंद भी बोले, देखिए प्रभुपाद जी मीन्स पसंद नहीं करते हैं। तो उन्होंने वापस वही करते थे, सेविंग करते थे, वापस वही, कुछ दिन के बाद वापस छोड़ देते थे सेविंग करना। तो फिर प्रभुपाद जी बोलने लगे कि मैं आगे जाके बहुत नियम कठोर बनाऊंगा, इच्छा में बहुत कठोर बनाऊंगा। तो रामानुज को बुलाए, रामानुज को बुला के भक्त, उस समय अभी भी है, बैक टू आवाज नहीं है ना। थैंक यू। आवाज आ रहा है अभी? साउंड क्लियर है? ठीक है। तो प्रभुपाद जी उनको बुलाए, रामानुज को बुलाकर उनको एक बैक टू गार्डन में, एक मैगजीन में एक लेख था जिसमें हरिदास ठाकुर का जीवनी का लेख था। तो उनको बुला के दिखाया, उसमें एक फोटो प्रिंट हुआ था, आप वो फोटो देखे ही होंगे, जिसमें हरिदास ठाकुर बैठ के जप कर रहे हैं, वहां पर एक माता जी यानी एक बेसिया जो है वो भी शेप्ड हेड कर दी है और वो भी जप कर रही है। आपने ये फोटो देखा है? देखा ही होगा हरिदास ठाकुर जी ने। तो एक बेसिया आई थी हरिदास ठाकुर को हराने के लिए, फंसाने के लिए, मगर बाद में वो भक्त बन गई थी, तो भी शेप्ड है। तो प्रभुपाद जी बोले कि रामानुज देखिए, आप देख रहे हैं फोटो को? बोले कि हाँ बहुत अच्छा है प्रभुपाद। बोले कि क्या क्या सीखे इसमें? बोले कि हरिदास ठाकुर की जप के प्रभाव से, शुद्धता से ये बेसिया जो है भक्त बन गए। बोले और क्या सीखा बताओ, और क्या आपको इसमें से शिक्षा मिल रही? बोले कि ये माता जी जो है अच्छा जप कर रही है बैठ के, तुलसी महारानी को सामने रखे। बोले और क्या सीखा आपने इससे? प्रभुपाद जी उनको इंगित कर रहे थे। फिर अंत में बोले कि प्रभुपाद जी वो माता जी भी सेविंग की हुई है पूरा। बोले कि हाँ समझ आया मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ? वो समझ गए, ठीक है प्रभुपाद जी। तो उन्होंने जाके सेविंग किए, फिर उन्होंने उसके बाद कभी जो है नहीं। तो यानी प्रभुपाद जी बहुत अलर्ट, मीन्स बहुत भक्तों को अलर्ट रखते थे,
नियमों को पालन करने में ढिलाई नहीं करना चाहिए। प्रभुपाद जी कहते हैं। भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर कहते हैं कि भक्ति में नियम पालन करने में कमजोरी होने से नियम पालन नहीं करने से क्या होती है, विग्रह, हमारे घर पे जो गोपाल जी है ना, विग्रह हमें गलाग्रह लगने लगता है। गलाग्रह क्या अर्थ है? गलाग्रह पहले हमको भगवान बहुत प्रेम से ही तो लाए थे ना। जब भी हम विग्रह को लाए थे बड़ा उत्साह से, प्रेम से, मैं सेवा करूंगा, ये करूंगी। विग्रह जगन्नाथ जी को रख लिए, गौर निताय को ले आए बड़े उत्साह से। फिर कुछ दिन के बाद क्या होता है, बहुत भारी लगने लगता है सेवा करने के लिए। 2 बार भोग लगानी, 3 बार भोग लगानी है, 3 बार आरती करनी है, रोज श्रृंगार करनी है। हमको ये सारा चीज पहले दिनों में तो बहुत आसानी से कर रहे थे होंगे। बाद में जब हम भक्ति में नियम कम करने लगे तो हमको विग्रह क्या लगने लगा, हमारे लिए गलाग्रह, यानी गले में बहुत बड़ा पत्थर बांध के जब आपको पहना दिया जाएगा तब आप कैसे महसूस करोगे? बहुत भारी महसूस करोगे ना। हमको विग्रह भारी लगने लगता है। अच्छा हो तो मैं विग्रह को घर पे नहीं लाता, मैं शादी में नहीं जा पाता हूँ, मैं माँ के पास नहीं, माँ के घर नहीं जा पाती हूँ, मैं उस उत्सव में नहीं जा पाता हूँ, वहां घूमने जाना था नहीं जा पाती हूँ, विग्रहों के लिए घर पे ही रहना पड़ेगा, उनको भोग लगाना पड़ेगा। हमको भारी लगने लगते हैं नियम पालन नहीं करने से। भक्ति के पहले दिनों में हम नियमों को बहुत कठोरता से पालन करते हैं। वापस आप याद करिए, पहले आपने जिस दिन इस्कॉन में आए थे, पहले दिन जब जिस दिन से शुरू किए थे, क्या आनंदता से, प्रसन्नता से आपने जप किया था। वो जप अभी होती है वैसा? हरे कृष्णा 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 माला को ऐसे घुमा घुमा के जपते हैं आजकल तो। घूमते रहते हैं, फिरते रहते हैं, कोई लेना देना नहीं। माँ अपने आप वो जीवा चल रही है, दिमाग और तरफ चल रही है, हाथ कहीं चल रहे, पता नहीं क्या चल रही है, पता नहीं। आजकल तो हम 2 हाथ में जप करते हैं, एक हाथ से नहीं होती है ना। 2 हाथ, यानी एक हाथ में मोबाइल रहता है, एक हाथ में जप करते रहते। मोबाइल में चैटिंग भी चलता रहता है, फेसबुक भी चलता है, ट्विटर चलता है, सारा चलता है, यहाँ जप हरे कृष्णा 2 हाथ वाला जप है ये। बताइए। तो दीक्षा से पहले हम नियमों को थोड़ा कठोरता से पालन करते हैं। दीक्षा लेने के कुछ समय के बाद नियम हमें बहुत कठिन लगने लगते हैं। भक्ष्यानंद महाराज जी बोलते हैं विग्रह गलाग्रह हो जाते हैं। इसलिए भक्तों, हमको नियमों में कभी ढिलाई नहीं करना चाहिए। दीक्षित हो या ना दीक्षित हो, उसमें ये नहीं है, कोई दिक्कत नहीं। दीक्षा नहीं, कोई बिना दीक्षा वाले बहुत प्रसन्न है, चलता है, कभी 16 माला नहीं होती है तो बहुत खुश रहते हैं, चलता है, हम दीक्षा नहीं लिया, दीक्षा वालों के लिए 16 माला है। ऐसा मीन्स भ्रम में मत रहिए कोई भी। दीक्षा से पहले तैयारी है हमारा और बाद का तैयारी भी होता है। तो दीक्षा से पहले तैयारी, बाद का तैयारी, इसको हम नेक्स्ट क्लास में चर्चा करेंगे। हरे कृष्ण। परम आराध्य गुरुदेव की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, गौर भक्तवृंद की जय जय, गौर हरि प्रेमानंदे हरि हरि बोल। मेरा मीटिंग का टाइम हो गया इसलिए मैं खत्म किया। ओके, सो मैं आप सबसे कोई जिज्ञासा है तो पूछ लीजिए सर्वप्रथम, एनी डाउट्स, कोई कमेंट है तो पूछिए।